हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर हम देखते हैं कि नायली यहाँ वहाँ देखते हुए डुआन जियान से कहता है कि अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो कुछ खरीद कर साथ ले ही चलते हैं। और वो लोग इधर उधर देख रहे होते हैं। फिर कुछ देख के नायली सोचता है कि ये क्या है, और उस तरफ रखे कुछ स्क्रॉल को देख के कहता है कि स्पेल स्क्रॉल्स। तो उन स्क्रॉल को देख के नायली उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि ये तो लेजेंडरी रैंक फॉरबिडन स्पेल है, और ऊपर से साथ के साथ। फिर पीछे से कोई कहता है कि क्या आपको इन स्क्रॉल्स में इंटरेस्ट है। तो ये सुन के नायली और डुआन जियान पीछे पलट के देखते हैं तो पीछे एक गॉड फिल्म फैमिली का यंग मास्टर होता है। तो नायली उससे कहता है कि हाँ, मैं इनमें इंटरेस्टेड हूँ, और मन में सोचता है कि शायद उस मोटी ने इस लड़की को यहाँ बुलाया है। तो वो यंग मास्टर कहता है कि ये स्क्रॉल सच में ट्रेजर्स हैं, लेकिन ये डार्क टाइम से चले आ रही हैं, इसलिए इनमें लगा डीमन बीस्ट का ब्लड अब गड़बड़ हो चुका है। और निराश होकर सर हिला के कहता है कि लोगों ने इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है कि अब ये स्क्रॉल काम नहीं करते, इसलिए ये बस रेयर तो है लेकिन बेकार डेकोरेशन बनकर रह गए हैं। तो ये सुनकर नायली मन में सोचता है कि लेजेंडरी रैंक डीमन बीस्ट का ब्लड इतनी आसानी से खराब नहीं होता है। अगर मैं इन्हें थोड़ा रिस्टोर कर दूं तो ये फिर से पहले जैसे बन सकते हैं। फिर नायली उस यंग मास्टर से कहता है कि अगर ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है तो तुम इन्हें मुझे बेच क्यों नहीं देते, मैं इन्हें स्टडी कर लूंगा। और हंसने लगता ही। तो नायली की हंसी देख के यंग मास्टर भी डर जाता है और सोचता कि अबे ये क्या है, ये इसकी हंसी है। तो वो यंग मास्टर कहता है कि अगर ये तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें फ्री में ले सकते हो। और मन में सोचता है कि ये इंस्क्रिप्शन के बारे में भी जानता है, ये तो काफी रेयर बात है। तो ये सुन के नायली कहता है कि ये चाहता है कि मैं इसका एहसान मान लूं, जैसा कि एक्सपेक्ट था किसी बड़ी फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट से। ये उस मोटे आदमी जैसे लोगों से बहुत आगे है। फिर नायली कहता है कि बिना मेहनत के कोई रिवार्ड नहीं मिलता है, और कहता है कि मुझे ये चाहिए लेकिन फ्री में नहीं। फिर नायली अपनी स्पेस रिंग में से एक पिल की बोतल निकालता है और उसको एक टेबल पर रख के कहता है कि मैं तुम्हें ये पिल की बोतल देता हूँ, और इसके बदले में तुम मुझे ये स्क्रॉल दे दो, ये कैसा रहेगा। तो ये सुन के वो यंग मास्टर मन में सोचता है कि और पिल्स नहीं, हमें इसका फेवर चाहिए, सिर्फ पिल्स नहीं। और सोचता है कि इस तरह हम आगे इससे और भी डिमांड्स रख सकते हैं। फिर वो यंग मास्टर उस पिल्स की बोतल को उठा के उसकी स्मेल लेता है तो वो चौंक जाता है, और चौंकते हुए कहता है कि ये तो उन पिल्स को पहचानने के बाद वो यंग मास्टर कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे ऑफर को मानता हूँ। तो फिर नायली कहता है कि अब से अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैं पिल्स दे के ट्रेड करूंगा, क्या गॉड फिल्म फैमिली को ये मंजूर है। तो वो यंग मास्टर इस्तेमाल करते हुए कहता है कि बिल्कुल, यहाँ जो भी है आप सब चुन सकते हैं। और मन में सोचता है कि ऐसी पिल्स को कोई मना नहीं कर सकता। सोचो, डार्क प्रिजनर लैंड में ऐसा इंसान भी है। और सोचता है कि इससे अच्छे रिलेशन बनाना बुरा नहीं होगा, और हंसने लगता है ही। तो नायली मन में सोचता है कि अभी मैं सीधे सीधे लेजेंडरी रैंक फैमिली से डील नहीं कर सकता, इसलिए पहले मैं बेसिक कॉन्टेक्ट बनाता हूँ। फिर नायली उन स्क्रॉल को ले लेता है और आगे जाते हुए कहता है कि चलो थोड़ा और देख लेते हैं। फिर नायली उधर उधर काफी चीजें देखता है। फिर नायली की नजर किसी चीज पे पड़ती है तो वो कहता है कि अरे आखिरकार मिल ही गया। और वहाँ 3 नाइफ रखी होती है। उनको देख के नायली कहता है कि ये तो नो एट्रीब्यूट आइटम्स है। फिर नायली उनके पास जाके उनको देख के सोचता है कि ये थ्रोइंग नाइफ शायद हेवनली डिवाइन क्रिस्टल से बने हैं। ये क्रिस्टल बिना एट्रीब्यूट के होते हैं लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं और आसानी से दुश्मन के डिफेंस को चीर सकते हैं। और नाइफ को देख के सोचता है कि ये मटेरियल सिर्फ एट्रीब्यूट लेस सोल फोर्स से ही एक्टिवेट होते हैं। जैसे ही इनमें सोल फोर्स डाली जाती है, ये इनविंसिबल हो जाते हैं। ये मटेरियल थ्रोइंग नाइफ बनने के लिए परफेक्ट है, लेकिन मुझे ये इंस्क्रिप्शन समझ नहीं आ रहे हैं जो इन पे लिखे हुए हैं। ये सब अलग अलग लग रहे हैं। फिर नायली पीछे पलट के उस यंग मास्टर से पूछता है कि ये 3 थ्रोइंग नाइफ कितने की हैं। तो ये सुनकर वो यंग मास्टर चौंक जाता है और चौंकते हुए कहता है कि ये एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, ये बहुत पावरफुल है, लेकिन दुख की बात है कि कोई इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाया। और नायली की तरफ देख के कहता है कि फिर भी हमें इन्हें बेचने का कोई भी प्लान नहीं है। तो ये सुनकर नायली मन में सोचता है कि ये शायद इसलिए है क्योंकि किसी ने तुम्हें कोई अच्छा ऑफर नहीं दिया। फिर नायली कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इसके बदले 10 बोतल सोल टेम्परिंग पिल्स दूं। तो वो यंग मास्टर मना करते हुए कहता है कि माफ कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सुनकर नायली मन में सोचता है कि 10 बोतल भी काफी नहीं है, क्या ये सच में इसे बेचना नहीं चाहते। और मन में सोचता है कि सच बताऊं तो ये नाइफ्स हेवनली डिवाइन क्रिस्टल से बने हैं, और प्राचीन है या नहीं ये तो पता नहीं। और इनकी खासियत, इन्हें सिर्फ एट्रीब्यूट लेस इंसान ही यूज कर सकता है। और उन नाइफ्स को देख के सोचता है कि ऊपर से इन पर बहुत अजीब इंस्क्रिप्शन बने हैं, इन्हें इस्तेमाल करने के लिए इनकी अच्छी समझ होनी चाहिए। और कहता है कि 1000 लोगों में से मुश्किल से एक एट्रीब्यूट लेस इंसान मिलेगा। और कहता है कि 10,000 में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इतने हाई लेवल इंस्क्रिप्शन को समझ सके। तो दोनों चीजें मिलाकर देखें तो अगले कई 100 सालों तक शायद ही तुम्हें कोई इनका सही मालिक मिलेगा। तो ये सब वो यंग मास्टर भी सीरियस होकर सुनता है और मन में सोचता है कि तो ये हेवनली डिवाइन क्रिस्टल है। फिर नायली कहता है कि इस डार्क प्रिजन लैंड में हर जगह खतरा है, गॉड फिल्म जैसी फैमिलीज भी कभी भी मुश्किल में पड़ सकती हैं। और नाइफ्स की तरफ हाथ करके कहता है कि क्या ये बेकार वेपन्स इन सोल टेम्परिंग पिल से ज्यादा वैल्यूएबल हैं। तो ये सुनकर वो यंग मास्टर भी सोचने लगता है और कहता है कि बात तो सही है। फिर कहता है कि लेकिन 10 बोतल्स काफी नहीं है। तो ये सुन के नायली भी मन में सोचता है कि हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल काफी नहीं है। और सोचता है कि एक नाइफ के बराबर क्रिस्टल की कीमत 100 से ज्यादा बोतल्स के बराबर है। और उस यंग मास्टर की तरफ देख के सोचता है कि लेकिन यहाँ हिसाब ऐसे नहीं होता। फिर नायली यंग मास्टर से पूछता है कि तो गॉड फिल्म फैमिली कितनी बोतल्स
बोतल्स चाहती है। तो वो यंग मास्टर कहता है कि 100 बोतल्स। तो ये सुन के नाली कुछ सोचने लगता है और कहता है कि 100 बोतल्स ये बहुत ज्यादा है, मेरे पास अभी इतनी नहीं है। तो ये सुन के वो यंग मास्टर नाली की तरफ देख के सोचता है कि तुम्हारे पास इतनी नहीं है, और सोचता है कि हाँ ये बात तो समझ आती है, क्योंकि इस डार्क प्रेजेंट लैंड में एक साथ इतनी पिल्स नहीं हो सकती हैं। फिर वो यंग मास्टर नाली से पूछता है कि अच्छा तो ठीक है, तो तुम कितनी दे सकते हो? तो नाली कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 50 बोतल्स। तो वो यंग मास्टर कहता है कि 50 बोतल्स ये तो बहुत कम है। तो नाली कहता है कि मेरे पास बस इतनी ही है। तो वो यंग मास्टर कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमें बाकी किसी और तरह की पिल्स भी दे सकते हो, और कहता है कि लेकिन उनकी टोटल वैल्यू कम से कम 80 सोल टेम्परिंग पिल्स की बोतल के बराबर होनी चाहिए। तो नाली कुछ सोचते हुए कहता है कि चलो ठीक है। और वो यंग मास्टर ये सुन के अपने मन में सोचता है कि लगता है कि तुम्हें ये नाइफ सच में बहुत पसंद आ गई है, फिर अगर मैं तुमसे अच्छा खासा पैसा कमा लूं तो मुझे दोष मत देना। फिर नाली कहता है कि मेरे पास एक और तरह की पिल्स है, फेरी फ्लैश टेम्परिंग पिल्स। मैं 2 ऐसे पिल्स एक सोल टेम्परिंग पिल्स के बराबर दे दूंगा, ये कैसा रहेगा? तो उस पिल का नाम सुन के यंग मास्टर हैरान होकर मन में सोचता है कि फेरी फ्लैश टेम्परिंग पिल्स वॉरियर के लिए बहुत यूजफुल होती है, और मन में सोचता है कि लेकिन ये फेरी फ्लैश टेम्परिंग पिल्स सोल टेम्परिंग पिल के मुकाबले उतनी भी अच्छी नहीं है। और नाली से कहता है कि लेकिन एक सोल टेम्परिंग पिल के लिए कम से कम 3 ऐसी पिल्स लगेंगी। तो ये सुन के नाली मन में सोचता है कि धत, और सोचता है कि 3 के बदले एक ही सही है, मुझे ये नाइफ इतनी ज्यादा चाहिए थी, तो मैं खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकता। और कहता है कि चलो ठीक है, लो ये रहे 50 बोतल सोल टेम्परिंग पिल्स और 90 बोतल फेरी फ्लैश टेम्परिंग पिल्स। और बस अब इसके आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।